हेलो एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूल 6 के अंदर 6.7 चैप्टर जो है ग्रुप एंड आउटलाइन। यानी कि हम डेटा के अंदर जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है आउटलाइन का, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप अनग्रुप होता क्या है। देखो, नाम से ही हम समझ जाते हैं ग्रुप का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना और अनग्रुप का मतलब होता है उनको फिर से अलग अलग कर देना। अब बात आती है कि सर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रुप करते ही क्यों हैं। देखो, ग्रुप करने से हमारे को 2-3 बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहला ग्रुप करने का बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि जो हमारा डेटा, जो बहुत बड़े बड़े डेटाज होते हैं उनको हम छोटी जगह पे देख पाते हैं, राइट। उसके बाद हम चीज़ों को ईजिली एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट हमें ये मिल जाता है ग्रुप करने से कि हम चीज़ों को हाइड एंड अनहाइड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं कि ग्रुप करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। देखो, ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना रहेगा। सबसे पहले हम जिन चीज़ों को ग्रुप करना चाहते हैं हमें उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप डेटा देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडीज़ है, नेम है, उनके स्टेट हैं, जिस स्टेट में वो सेल कर रहे हैं। मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेटा है और उसके बाद फिर 3 महीने की टोटल सेल्स निकाली गई है। और उसके बाद फिर अप्रैल, मई, जून 3 महीने का डेटा और है हमारे पास, फिर उसकी सेल निकाली गई है। तो अभी मुझे इसके अंदर ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं 3 मंथ का एक ग्रुप बना रहा हूँ। अब क्या करना होगा ग्रुप बनाने के लिए, मुझे ऊपर डेटा में जाना है, यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये 3 कॉलम का ग्रुप बन चुका है, जो आपको यहाँ से ये लाइन यहाँ तक नज़र आ रही है। अगर मैं ये माइनस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वो तीनों कॉलम हाइड हो चुके हैं। सिर्फ मुझे क्या दिखा रहा है कि वो 3 महीने की टोटल सेल मुझे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। अगर मुझे दोबारा उसको देखना है 3 मंथ्स को जो डेटा है मेरे पास, मुझे बस ये प्लस के मार्क पे क्लिक करना है, जिससे मेरा डेटा एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने ग्रुप को यूज़ करते हैं। माइनस पे क्लिक करके चीज़ों को कोलैप्स कर सकते हैं, प्लस पे चीज़ों को क्लिक करके एक्सपैंड कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे इन 3 मंथ्स को भी ग्रुप करना है, तो मैंने इन तीनों को भी सिलेक्ट किया, ऊपर ग्रुप में गया और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये चीज़ें ग्रुप हो गई हैं। ऐसे ही मैं रोज़ की बात करूँ तो हम रोज़ को भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 से लेकर 6 तक सारी रोज़ को सिलेक्ट किया, ग्रुप में गए, यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रुप, क्लिक करेंगे तो ये भी ग्रुप बन चुका है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक किया, ये ग्रुप बन गया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ग्रुप कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 ग्रुप्स हमारे पास रो में हो गए हैं और ऊपर 2 ग्रुप मैंने अपने इसमें बना लिया। अब देखिए कि इतना बड़ा डेटा छोटा होके मेरे सामने आ चुका है। अब बस आप इसको एक्सपैंड करते चले जाइए और अपना डेटा को आप वापस पहले की तरह कर पाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं चीज़ों को अनग्रुप कैसे करना होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अनग्रुप में जाते हैं, यहाँ पे क्लियर आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, तो अनग्रुप करते हैं पहले। अब यहाँ पे देख पाएंगे रोज़ पे किया तो रोज़ मेरी अनग्रुप हो चुकी हैं। ऐसे ही मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अनग्रुप पे जाता हूँ, कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे कॉलम्स के ऊपर जो ग्रुप लगे होंगे वो अनग्रुप हो जाएंगे। अगर मैं इनको एक शॉर्टकट तरीका आपको मैं बताऊं तो सबको सिलेक्ट करके अगर मैं अनग्रुप में जाता हूं और यहाँ पे क्लियर आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो एक ही बारे में पूरी की पूरी जो भी मेरी ग्रुपिंग हो रखी है वो सारी की सारी हट जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास ग्रुप में जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऑटो आउटलाइन। ऑटो आउटलाइन से क्या होता है कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली आपके डेटा के अकॉर्डिंग इसकी ग्रुपिंग कर देगा। जैसे कि पहले मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हमने रोज़ में की थी, पहले हमने मैनुअल किया था, लेकिन आप ग्रुप में जाके जब यहाँ पे ऑटो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग भी हो जाएगी। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो, ग्रुपिंग करने का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो मेरे पास, मैंने जैसे इस पर माइनस पे क्लिक कर दिया, अगर मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है टोटल सेल को कि पहले क्वार्टर की सेल कितनी थी, दूसरे क्वार्टर की सेल क्या है, तो अभी आप जैसे देख पा रहे हो कि डेटा छोटा है तो हम ईजिली देख पाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल एकदम साथ में रख के कंपेयर करना चाहूँ तो हम इसको पहले यहाँ से कोलैप्स कर देंगे, यहाँ से भी कोलैप्स करेंगे, तो हम यहाँ पे ईजिली कंपेयर कर पाएंगे कि पहले क्वार्टर में जो आदित्य ने सेल की थी वो इतनी की थी और नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी जो सेल थी वो इतनी हो गई थी। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग को यूज़ करके चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं और नीचे से भी रो के अकॉर्डिंग भी अपने डेटा को आप ग्रुप करके काम कर सकते हो। सी राइट, आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर है। मैं ग्रुप में जाता हूँ और क्लियर आउटलाइन करता हूँ, जिससे मेरी सारी की सारी जो आउटलाइन होगी वो हट जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है सब टोटल। मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडीज़ हैं, उनके नेम हैं,
कौन सी सिटी में वो काम कर रहे हैं, उनकी पोस्ट क्या है और उनकी सैलरी क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा मैंने बना लिया है। अब मुझे बोला जाता है कि आप सब टोटल कीजिए। देखिए सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं सब टोटल का। तो टोटल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर रेंज का सम निकाल लेना, दैट इज़ टोटल, राइट। सब टोटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें कि हमारी एक इन सब का तो टोटल हम कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके बीच में भी कोई टोटल हो रहा है, दैट इज़ सब टोटल। जैसे होता है ना, हेडिंग होती है न्यूज़पेपर में, उसके बाद फिर सब हेडिंग होती है, यानी कि उसके अंदर की बात, फिर बॉडी टेक्स्ट आता है। तो इस तरीके से सब टोटल का मतलब टोटल के अंदर टोटल, राइट। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, चलिए करके देखते हैं इसको, ये पॉइंट भी हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सब टोटल को यूज़ करने से पहले हमें डेटा को सॉर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएंगे, यहाँ पे सॉर्ट आता है, क्लिक करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ। ओके किया मैंने। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एरिया मैनेजर्स अलग हो चुके हैं, मैनेजर अलग हो चुके हैं और सेल्स मैनेजर अलग हो चुके हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सब टोटल में जाएंगे और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने सब टोटल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है ऐड ईच चेंज इन। आप बदलाव किस में चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पोस्ट वाले कॉलम में चेंजेस होने चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, यूज़ फंक्शन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इस केस में मुझे सम चाहिए तो मैंने सम किया, ऐड सब टोटल टू। अब जो ये सब टोटल होगा ये कौन से कॉलम में ऐड होना चाहिए, मैंने यहाँ पे टिक लगाया सैलरी के ऊपर, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो तो सैलरी वाले कॉलम में लिखी हुई हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा यहाँ पे टोटल तो हुआ, नीचे ग्रैंड टोटल की हम टोटल सैलरी 7,25,000 रुपीज़ पे करते हैं, लेकिन इसके बीच में एरिया मैनेजर का भी टोटल आ चुका है, मैनेजर का भी टोटल आ चुका है और सेल मैनेजर का भी टोटल आ चुका है। इन चीज़ों को बोला जाता है सब टोटल, राइट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप भी बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम सब टोटल को यूज़ करते हैं। आई थिंक यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।